मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल पटना। बच्चों, मैं 10th के 4 चैप्टर का फुल कॉन्सेप्ट के साथ टाइप वाइज मैथ्स का वीडियो अपने चैनल अपना गुरुकुल पटना में डाल चुके हैं और आप वहां जा कर के फुल कंटेंट और बेस्ट कंटेंट को देखें बच्चों। और मैं अब इस रियल नंबर चैप्टर को जो है कि फुल कॉन्सेप्ट के साथ शुरू करता हूं। और देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि रियल नंबर होता क्या है। रियल का मतलब वास्तविक होता है, नंबर्स का मतलब संख्याएं होती है। इसके अंदर हम बहुत सारे चीज़ ऐसे पढ़ेंगे जो इससे रिलेटेड है। सबसे पहले हम तो बच्चों समझेंगे कि मैथ्स का जो शुरुआत हुआ अंक से हुआ, डिजिट। तो सिंगल नंबर को हम क्या कहते हैं बच्चों? डिजिट। जितना भी सिंगल नंबर होता है वो डिजिट कहलाता है। बट उसके बेस के आधार पर इसको भी जो है कि क्या वर्गीकृत किया गया है। यदि बच्चों इकाई स्थान पे जो होगा उसको हम इकाई कहते हैं, दहाई के स्थान पर जो होता है उसको दहाई कहते हैं, सैकड़ा के स्थान पर जो होता है उसको सैकड़ा कहते हैं, और हजार के स्थान पर जो होता है उसको हजार कहते हैं बच्चों। तो इससे रिलेटेड होता है कि इकाई का मतलब 1 होता है, अब दहाई का मतलब 10, और सैकड़ा का मतलब 100, हजार का मतलब 1000। यानी सैकड़ा के स्थान पर यदि कोई नंबर है उसको हम यदि उसका प्लेस वैल्यू निकालने के लिए कहे तो बच्चों उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये यदि प्लेस वैल्यू से रिलेटेड ये कुछ चीज़ें हैं बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं कि भाग की क्रिया के आधार पर संख्याएं 2 प्रकार के होते हैं। पहला को कहते हैं सम संख्या बच्चों, और दूसरा को क्या कहते हैं? विषम संख्या। सम संख्या किसको कहेंगे बच्चों? वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है उसको क्या कहते हैं? सम संख्या। विभाजित होने का मतलब शेषफल क्या आए? 0। तो 2 में 2 से भाग देंगे बच्चों, शेषफल क्या हो गया? यानी एक बार में जो है कि क्या भाग लगा, इसलिए ये क्या है? सम संख्या। और 0 में भी 2 से भाग देंगे बच्चों, क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि आप बचपन में पढ़े होंगे कि 0 मल्टीप्लाई एवरीथिंग इज इक्वल टू 0। और आज आप 55 की उम्र का भी हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको समझना होगा और मेहनत करना होगा। आगे बच्चों में विषम संख्याएं का कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो विषम संख्या उसे कहते हैं जिसको 2 से भाग देंगे और शेषफल 1 बच जाए, यानी पूरा पूरा नहीं कटे हुए सारा संख्याएं विषम संख्या कहलाता है। जैसे 3 हो गया, 3 में यदि हम 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 और 1 शेष बच जाता है, इसलिए 3 को क्या कहेंगे बच्चों? विषम संख्या। गुणनखंड की संख्या के आधार पर संख्याएं 2 प्रकार की होती। तो आपको गुणनखंड निकालना जो है कि आना चाहिए बच्चों। यदि फिर 15 का गुणनखंड निकालेंगे, 3 से जो है कि भाग देंगे तो 3 पचे 15, फिर 5 से 5 एकम 5, यानी 15 का गुणनखंड क्या होगा बच्चों? 3 गुना 5 गुना 1। एक किसी भी संख्या का गुणनखंड हो सकता है। तो गुणनखंड की संख्या के आधार पर जो है कि संख्याएं 2 तरह की होती है। एक को कहते हैं भाज्य संख्या और एक को क्या कहते हैं? अभाज्य। तो बच्चों भाज्य संख्या किसको कहेंगे? वैसी संख्याएं जिसके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होती है, भाज्य संख्या कहलाता है। तो 15 का यदि हम गुणनखंड निकालें तो 2 से अधिक हो जाता है, 3 गुने 5 गुने 1, तो 2 से अधिक है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? भाज्य। और भाज्य को ही हम यौगिक कहते हैं बच्चों। उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? अभाज्य का अंग्रेजी होता है को प्राइम नंबर, और इसको हिंदी में जो है कि दूसरे शब्दों में रूढ़ कहते हैं। तो वैसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, और एक बात समझ लें, उनमें से एक स्वयं होगा जिसकी हम चर्चा करेंगे, और दूसरा क्या होगा? 1 होना चाहिए। और यदि ये नहीं होगा तो उसको हम अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। जैसे 2 का यदि हम चर्चा करें तो 2 को 2 गुना 1 लिख सकते हैं। इसमें जिसका चर्चा 2 का चर्चा करें, 2 स्वयं इसमें है और 1 तो है ही, इसलिए केवल 2 गुणनखंड है। ये मेरा क्या है? अभाज्य संख्या। सम इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, ये आपका नंबर हो गया बच्चों, ये फैक्टर। 1 को कितनों बार लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं, इसलिए इसको नेचुरल नंबर कहा गया। और 2 का बात करें 2 गुना 1, बट ये सम संख्या है। 3 का बात करें, 3 का गुणनखंड 3 गुना 1, 4 का 2 गुना 1। इसके बाद आपको देखने का जरूरत नहीं है क्योंकि इसी से कॉन्सेप्ट रिलेटेड है। यदि हम 2 की बात करें, यदि प्रारंभिक 1 से यदि संख्या स्टार्ट कर रहे हैं, तो दूसरा नंबर में यदि 2 को देख रहे हैं तो ये सम संख्या भी है और क्या है? अभाज्य संख्या भी है। तो बच्चों सबसे छोटी भी है, सम भी है, अभाज्य है, तो बड़ा इंटरेस्टेड हो जाता है। जिसमें नहीं कहता है बच्चों तीनों गुण हो जाए। ये वैसा लड़की हो
जिसमें तीन सर्वगुण संपन्न हो, तो गांव देहात में ना वो पूरा नामी हो जाता है, पूरा बड़ाई उसका होता है। तो उसी तरह का ये 2 है, ये तीनों गुण इसमें, सम संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है और सबसे छोटी भी है। तो ये क्या होगा, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 हो गया। और उसके बाद आगे बढ़िएगा तो ये भाज्य संख्या है, बट ये सबसे छोटी है और सम है, तो सबसे छोटी सम भाज्य संख्या क्या होगा, 4 होगा। तो आगे बढ़ेंगे, नोट में लिख दिया सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी सम भाज्य संख्या 4 होती है। आप कहीं लिखा हुआ देखिएगा, बट मैं आपको समझा चुका हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आया होगा। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या और सबसे छोटी सम भाज्य संख्या का गुणनफल ज्ञात करें। तो दिया गया है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो 2 और सबसे छोटी सम भाज्य संख्या तो क्या होगा, 4। प्रश्न से दोनों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए करेंगे, गुना कर देंगे बच्चों। दोनों का अंतर ज्ञात करने के लिए अंतर कर देंगे। दोनों का जोड़ ज्ञात करने के लिए कहेगा, जोड़ देंगे। भाग कहेगा तो भाग कर देंगे, क्या दिक्कत है बच्चों। गुणनखंड पर आधारित प्रश्न जो है ये 10th में बार बार पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है 1 नंबर के क्वेश्चन में, इसलिए समझिए। इस प्रकार के प्रश्न के अंतर आपसे किसी गुणनखंड का घात, इस प्रकार के प्रश्न के अंदर आपसे किसी गुणनखंड का घात पूछ सकता है। तो एक बात याद रहना चाहिए आपको बच्चों, और जानना चाहिए कि यदि कोई नंबर है उस पर ये ऐसा है तो ये ऊपर वाला पावर कहलाता है और ये क्या कहलाता है बच्चों, बेस कहलाता है। और पावर क्या बताता है कि हम इस बेस को कितना बार गुना कर सकते हैं। यदि पावर 3 होगा तो इसको 3 बार गुना कर सकते हैं, नहीं समझे। 4 पर 3 होगा तो 4 को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक ही 4 को। तो जैसे 100 में 5 का घात क्या होगा, तो 100 का सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे बच्चों। 100 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, तो 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो 5 का घात क्या हो गया बच्चों, 2। आगे हम देखते हैं प्राकृत संख्या किसको कहते हैं। तो गिनती की संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है बच्चों। जैसे कि गिनती 1 से स्टार्ट होता है और गिनती कभी अंत नहीं होती है, समझ रहे हैं ना। 1 2 3 4, तो कहने का मतलब सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जिसका अंत नहीं हो अनंत, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होगी और सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा, 1 हो। आगे पूर्ण संख्या के बारे में बात करेंगे। तो गिनती की वैसी संख्या जिसकी शुरुआत 0 से होती है पूर्ण संख्याएं कहलाती है, और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या प्राकृत। एक बात आपको मैं बताने का कोशिश करूंगा बच्चों। तो बच्चों मैं एक बात आपको बताने का कोशिश करता हूं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। अब मैं पूर्णांक संख्या पढ़ूंगा, आपको बताने का कोशिश करूंगा बच्चों। पूर्णांक 2 शब्द से मिलकर बना है, पूर्ण जोड़ अंक। पूर्ण का मतलब पूरा पूरा होता है। वैसी संख्या जो पूरा पूरा होती है पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। ये 3 प्रकार के होते हैं ऋणात्मक। पूरा पूरा का मतलब 1/2 का मतलब आधा हो गया बच्चों, और ये 2 का मतलब क्या हो, पूरा। तो कंप्लीट नंबर जो होगा वो क्या होगा, आपका पूर्णांक संख्याएं होगा। तो एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है बच्चों, शून्य पूर्णांक, और क्या, धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक का मतलब जो प्लस में होगा उसको धनात्मक, ऋणात्मक का मतलब जो माइनस में होगा ऋणात्मक, और शून्य का मतलब ये शून्य हो गया। उसके बाद बच्चों आपको परिमेय संख्या मालूम होना चाहिए, नहीं, भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है, तो ये मालूम होना चाहिए। तो परिमेय संख्या रैशनल नंबर किसको कहते हैं, वैसी भिन्न संख्या जिसका अंश तथा हर दोनों एक पूर्णांक संख्या हो परिमेय संख्याएं कहलाता है। यदि अंश को p तथा हर को q से सूचित किया जाए तो p/q परिमेय संख्या कहलाएगा, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्योंकि यदि q बराबर 0 हो जाएगा तो p/q इनफाइनाइट हो जाएगा, जो अनिश्चित होती है, समझ रहे हैं ना, कुछ अनिश्चित मान होती है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये 0 का टेबल हम पढ़ते जाएंगे, कभी p आने वाला नहीं है, तो इसलिए अनिश्चित हो जाता है। इसलिए जो है कि क्या, यदि परिमेय संख्या कंडीशन में ये p और q एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, बट q आपका 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि q 0 हो जाएगा तो क्या, इसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा बच्चों। उसके बाद बच्चों 4/3 आपका एग्जाम्पल में देखें तो परिमेय संख्या, क्योंकि ये भी पूर्णांक ये भी पूर्णांक, लेकिन ये 0 नहीं ना है। 7/2 आपका बच्चों परिमेय संख्या, क्योंकि ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक है। अपरिमेय संख्या है
इरेशनल नंबर्स बच्चों पढ़ेंगे अब। तो अपरिमेय संख्याएं परिमेय संख्या का उल्टा होता है। कहने का मतलब क्या, दोनों में से कोई पूर्णांक नहीं होना चाहिए, और नीचे यदि जीरो होगा तो जीरो के कंडीशन में वो क्या होगा बच्चों, अपरिमेय संख्या होगा। तो √2/5, तो √2 मेरा पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि इंटीजर जो नंबर होता है पूर्णांक संख्या वो स्क्वायर रूट में नहीं होता है बच्चों, इसलिए ये आपका क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। अब अगले वीडियो में हम इसके आगे बताने का कोशिश करेंगे बच्चों आप लोग को। यदि वीडियो हमारा अच्छा लगे आप लोग को तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपको यूट्यूब पे फ्री पढ़ाना चाहता हूँ, और सारे बिहार के बच्चों को मैं मुफ्त में शिक्षा को बांटना चाहता हूँ बच्चों। इसलिए हमारे चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जय हिंद,